उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कर देनी और छोटी उम्र के विचार ही उन्होंने एक ऐसी सफलता हासिल की है जिस सफलता को ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ करना बहुत जरूरी है। ये हम डॉक्टर विजेता आर्य जी आए डॉक्टर विजेता आर्य जी, वेलकम। थैंक यू सो मच कुलमोहन जी। डॉक्टर साहब विजेता आर्य जी, इससे पहले की बात का सिलसिला शुरू हो, ये बताइए कि आप इस प्रैक्टिस में कैसे आने आपका इंटरेस्ट हो? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे जो फादर हैं आज पूरी इंडिया ही नहीं पूरी वर्ल्ड के सबसे सीनियर मोस्ट नेचुरोपैथ हैं आज के टाइम में। स्वामी रामदेव के फादर का इलाज उन्होंने किया था। ही इज 84 इयर्स ओल्ड और पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो। और उन्होंने 12 साल की अपनी प्रैक्टिस छोड़ करके एलोपैथी की, तब वो नेचुरोपैथ बने थे। जब उन्होंने पूरा सिस्टम देख लिया कि जो दवाइयां मैं पेशेंट्स को दे रहा हूं इसकी वजह से कितने ज्यादा साइड इफेक्ट इनको हो रहे हैं, तो उनका जीवन परिवर्तित हुआ। उन्होंने एलोपैथी की लाइन को छोड़ करके नेचुरोपैथी को अपनाया और उन्हीं को देख करके हम तीनों भाई बहन भी फिर नेचुरोपैथी में आए। मैं कॉलेज में लेक्चरर थी पहले, लेकिन मुझे भी इंटरेस्ट बना नेचुरोपैथी के अंदर, क्योंकि लाइफ इसी के अंदर है। आप काम कुछ भी करें, आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन आपको शरीर तो सभी को चाहिए। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा शरीर अच्छा दिखे, सुंदर हो, स्वस्थ हो, मन प्रसन्न रहे, आत्मा खुश रहे हमारी। तो इसके लिए हमें एफर्ट करना चाहिए। तो ये सब बातें देख करके मुझे बहुत इंटरेस्ट बना इसमें और मैं नेचुरोपैथी के अंदर काफी अर्ली एज से ही मैं इसको करती थी अपने फादर के साथ। लेकिन अब मैं लगभग पिछले 10 साल से इंडिपेंडेंटली अपना सेंटर चला रही हूँ। पहले फादर के साथ प्रैक्टिस करती थी, तो बहुत कुछ नॉलेज गुरुओं के साथ रह करके मिलती है और आज आपको भी उसी का लाभ मिलने वाला है जो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया पेशेंट्स के साथ। एलोपैथी एक जीवन के अंदर किसी स्टेज पर आकर शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप में से शायद सहमत होंगे कि किसी स्टेज पर आके वो जरूरी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे कुदरती इलाज जो है उससे इंसान की जिंदगी का इलाज हो सकता है। बिल्कुल, देखिए आपने दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए हैं। पहले तो हम कोशिश करें कि बीमार ही ना पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए हमें नेचुरोपैथी को, योग को, आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। लेकिन किसी वजह से हमें एक्यूट डिजीज हो जाते हैं, तीव्र रोग आ जाते हैं, जैसे बुखार है, जुकाम है, हैजा है, फोड़े फुंसियां हैं। तो ये प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। बॉडी के अंदर कचरा भर गया है, टॉक्सिन्स भर गया है, फॉरेन मैटर आ गया है, उसको रिमूव करने के लिए नेचर ने 4 रास्ते होते हैं बॉडी के अंदर गंदगी को निकलने के। जब ये चारों रास्ते किसी कारण से थक जाते हैं, गंदगी को निकालते निकालते या अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो नेचर एक 5वां रास्ता खोल देती है जिसको हम रोग बोलते हैं। इस रोग को अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा सफाई करके बाहर निकाल दें तो हमें क्रॉनिक डिजीज नहीं बनते। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि एक्यूट डिजीज इज नॉट ए क्रश, ब्लेसिंग्स फॉर अवर। हमारे लिए तीव्र रोग किसी भी तरह से अभिशाप नहीं है, वो वरदान है। हैजा, उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियां, पेट में दर्द हो जाना, किसी भी तरह से आपको वायरल हो जाता है, आजकल जुकाम हो जाता है, जैसे ही शरीर में गंदगी बढ़ती है आपका शरीर एक प्रतिक्रिया करता है और उस गंदगी को बाहर निकाल देता है। लेकिन हम एलोपैथी की मेडिसिन खा करके उसको दबा देते हैं। आपके सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भर गए थे, कचरा जमा हो गया था। जैसे घर में किचन में 4 दिन आप सफाई ना करें तो 5वें दिन स्मेल हो जाती है, आपका डस्टबिन पूरा भर जाता है, ओवरलोड हो जाता है, आप डस्टबिन को उठा करके बाहर फेंक देते हैं। लेकिन एलोपैथी के अंदर दवाई दे करके रोग को दबा दिया जाता है। हम सोचते हैं रोग खत्म हो गया, लेकिन रोग दूसरी ट्रांसफॉर्म कर लेता है, दूसरी तरह का रोग अपने आप में बन जाता है। जैसे आपने जुकाम की दवाई खाई तो जुकाम तो आपको लगता है मेरा ठीक हो गया, लेकिन वो धीरे धीरे साइनोसाइटिस में, ब्रोंकाइटिस में या अस्थमा में कन्वर्ट हो रहा होता है। आपको पता ही नहीं चलता कि छोटे से रोग के लिए हमने दवा खानी शुरू की और वो रोग धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता हमारा असाध्य बन जाता है। तो इसलिए पहले तो कोशिश करें हमें दवा की जरूरत ना पड़े। लेकिन जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या एलोपैथी की दवाइयों की भी किसी स्टेज पे हमें जरूरत पड़ सकती है,
तो वास्तव में एलोपैथी की कभी मैं बुराई नहीं करती। एलोपैथी एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। 4th स्टेज का कैंसर है, आपको किसी पेशेंट की जान बचानी है, ब्लड चढ़ाना है, एकदम से आपको पता ही नहीं चला और इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो उस समय एलोपैथी बेशक आपकी काम करती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन आए ही ना, आप उस क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंचे ही ना। इसके लिए हमें प्रतिदिन अपने डेली रूटीन में प्राकृतिक चिकित्सा को, योग को, आयुर्वेद को शामिल करना चाहिए। इट्स नॉट ए पैथी, इट्स ए आर्ट ऑफ लिविंग। ये तो हमारा जीवन जीने का तरीका है। हमें सुबह उठ करके पानी पीना है, सुबह हमें ताजा हवा लेनी है, धूप लेनी है। तो ये तो प्रकृति के रूल्स हैं, इनको हमने फॉलो नहीं किया, हमने इनको ब्रेक किया है, तोड़ा है, तो उसकी पनिशमेंट के रूप में हमें रोग मिलता है। लेकिन रोग के लिए हम प्रायश्चित करने की बजाय तरह तरह की दवाइयां खाते रहते हैं और अपने खान पान को, रहन सहन को बदलते नहीं है। फिर जाकर के ऐसी नौबत आती है कि शरीर के अंदर कैंसर हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये तरह तरह की प्रॉब्लम जो सीरियस होती हैं, ये छोटी छोटी बीमारियों को दबाने की वजह से बड़ी बन जाती है। हमारे व्यूअर को ये सवाल था कि वो उसको उस स्टेज पे क्या करना चाहिए कि वो कुदरती तरीके से, प्रकृति के तरीके से अपने आप को बचा सके। बिल्कुल, इसका इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छा है। जब भी आपको कोल्ड हो जाए, ऐसा हम तो कहते हैं, भगवान से मांगते हैं हम कि प्रकृति हमें बुखार, जुकाम, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त देता रहे, जिससे हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होती रहे। इसके लिए आपको सबसे पहले पका हुआ अन्न छोड़ देना है, किसी भी तरह का हो। आप रोटी खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, वो आपको बंद कर देना है। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी है 80% एल्कलाइन होनी चाहिए, लेकिन हम खा क्या रहे हैं, पूरा का पूरा एसिडिक फूड खा रहे हैं। तो अंदर जाकर के जब कफ बढ़ जाता है तो वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। हमें उसकी हेल्प कर देनी है, अंदर से गंदगी को निकालना है और बाहर से कोई भी गंदगी अंदर ना जाए, ऐसा प्रयास करना है। इन दोनों के लिए हमारा जो एक बहुत अच्छी उक्ति कहते हैं, लंघनम परम औषधम, और प्राकृतिक चिकित्सा कहती है ब्रह्मस्त्र उपवास। ज्वर जुखाम और पावना और मंगताचार, 3 दिन करो लंघना फिर आपको कैसा भी जुखाम है, ज्वर है, फीवर है, कोल्ड है, कफ है, 3 दिन का लंघन कर लो, 3 दिन उपवास कर लो, आपको जड़ से खत्म हो जाएगा। आप बता रहे थे कि 3 दिन का उपवास कर लेने से आपके शरीर के अंदर क्या परिवर्तन आ सकता है, और उस उपवास के समय, यानी उस समय अंदर क्या इंसान ने 3 दिन लेना है, वो आप जरा हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइए। देखिए सर, सीधा सा लॉजिक है, जब हम थक जाते हैं पूरे दिन भर तो रात आ जाती है, हम सो जाते हैं। अगर कोई आपको ये कह दे कि आप रात को सोइए नहीं और ये टैबलेट खा करके काम चला लीजिए, रात भर काम कीजिए, नेक्स्ट डे हो सकता है आप बीमार मिलेंगे, आपका सिर भारी मिलेगा, आप परेशान मिलेंगे। जो व्यक्ति रात को सोएगा नहीं, सुबह उठेगा तो उसको बॉडी में पेन भी होगा, सिर में दर्द भी होगा, चिड़चिड़ा भी रहेगा, क्योंकि रात भर अच्छी नींद नहीं आई। ऐसा काम बॉडी के साथ होता है। जब हमारी बॉडी अंदर से कचरे से भर जाती है, टॉक्सिन से भर जाती है, तो वो रिमूव करना चाहती है, हमें उसकी हेल्प करनी है। इसमें मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, यही हमारे 5 एलिमेंट हैं जिनके थ्रू हम ट्रीटमेंट देते हैं। नेचुरोपैथी के अंदर किसी तरह की कोई दवाई नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, और जो वस्तु जिस चीज से बनी होती है उसकी रिपेयर करने के लिए हम उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने ये कपड़ा पहना है, फट जाए तो इसे धागे से सी लेंगे, लकड़ी की टेबल है तो लकड़ी से ही रिपेयर करेंगे, लोहे की चीज है लोहे से रिपेयर करेंगे। लेकिन हम तो आज भूल बैठे ये कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसे रिपेयर करने के लिए हमें किसी केमिकल की, दवाइयों की, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। आज हम डिपेंडेंट हो गए हैं पूरी तरह से केमिकल के ऊपर, दवाइयों के ऊपर। हर रोग के अंदर हम दवाइयां खाना चाहते हैं। छोटा सा बुखार, जुकाम, हैजा, उल्टी, दस्त, इन्हें हम खुद ठीक नहीं कर पाते घर में। जो 5 भौतिक शरीर है, इसका इलाज भी उसी 5 तत्वों से ही होगा जिन 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। इसको मतलब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। मोहन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना होता है। हमारे शरीर को आकाश तत्व की आवश्यकता है। जब हम बीमार हो जाएं तो ये देखें, बॉडी के अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ गया है। पृथ्वी तत्व है जहां पे गैप नहीं है, हवा नहीं है, स्पेस नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर
जब बहुत ज्यादा अंदर से ठूस ठूस के कचरा भर जाता है तो विकार निकलना शुरू हो जाता है। हमें स्पेस बनाना है, अब अंदर खाली जगह बनानी है, उसके लिए फास्टिंग, उपवास से अच्छा बॉडी के अंदर स्पेस बनाने के लिए, खाली जगह बनाने के लिए कोई और मेथड नहीं है। तो 3 दिन का फास्ट कैसे करना है, उपवास चिकित्सा इसको बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, फास्टिंग थेरेपी है। और अब हम ही नहीं, अब बाहर वाले लोग, बाहर के डॉक्टर रिसर्च करके बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति साल में 20 दिन फास्ट करेगा उसको कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसर हमारे शरीर के अंदर गंदगी से पैदा होता है। जब हम फास्ट करते हैं तो गंदगी अपने आप हमारी रिमूव हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन फास्टिंग का एक वैज्ञानिक तरीका है, एक साइंटिफिक वे है। अगर हम साइंटिफिक वे से फास्टिंग करते हैं तो उसके बेनिफिट होते हैं। लेकिन कई बार हम जो ये आजकल करवा चौथ के या किसी माता रानी के फास्ट करते हैं, ये बहुत ही अनसाइंटिफिक होते हैं और ये प्राकृतिक चिकित्सा के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। तो इसके कई बार बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट हो जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि खूब सारा फाइबर लीजिए, जैसे पपीता है, चीकू है, अमरूद है, जिससे नेक्स्ट डे आपका पेट साफ हो जाए। और अगर पेट साफ नहीं होता है तो कोशिश ये कीजिए कि एनिमा का प्रयोग इन 3 दिनों में जरूर करें। एनिमा एक मेथड होता है, हमारी लार्ज कॉलन के अंदर हम पानी चढ़ाते हैं रेक्टम के थ्रू और उसको फिर हम निकाल देते हैं। तो ये बहुत आजकल कॉमन हो चुका है, मोस्टली सभी को एनिमा कॉलन हाइड्रोथेरेपी का पता है। आजकल हम घर में भी इसको डायरेक्ट बस्ती करवा देते हैं, बहुत इजी तरीका हो गया है। तो एनिमा का प्रयोग पेट साफ करने के लिए फास्टिंग के दौरान आप जरूर करें। इसके बाद ऊपर से जो एसिड भरा हुआ है, कफ भरा हुआ है हमारी छाती के अंदर, श्वास नली के अंदर जितना भी कफ है उसको निकालने के लिए आप एक जग ले लें पानी का, गुनगुने पानी का। उसको आप काग आसन में उकड़ू बैठ करके जल्दी जल्दी पी जाएं। जल्दी इसलिए कहा है कि आप पानी का टेस्ट लेंगे, पानी डाइजेस्ट हो जाएगा। आपने बैठ करके जल्दी जल्दी पानी पीना है, जग रखना है, तुरंत 90 डिग्री खड़े होकर के 2 उंगली गले में डालना है, एक हाथ से पेट दबाना, सारा पानी बाहर निकाल देना है। इसको कहते हैं कुंजल क्रिया। आपने ये 2 क्रियाएं मेनली जरूर करनी है। कुंजल क्रिया करनी है, पेट की सफाई करनी है एनिमा द्वारा, जिससे कि आपकी बॉडी अंदर से साफ हो जाए। देखिए, आप 10-15 दिन नहाएंगे नहीं तो शरीर के अंदर बदबू आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही अंदर कचरा भरा हुआ है और उसकी स्मेल आपके मुंह में आ जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि पसीने में स्मेल आ रही है, मुंह में स्मेल आ रही है। हमें समझ जाना चाहिए आपका पेट खराब है, पेट के अंदर गंदगी भरी हुई है। तो आपने एनिमा और कुंजल द्वारा एसिड कफ को सारा बाहर निकाल दिया। जितने भी गले से ऊपर के रोग हैं वो जलनेती करने से ठीक हो जाते हैं, चेस्ट के रोग हैं वो कुंजल क्रिया से ठीक हो जाते हैं, पेट के रोग एनिमा से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद अपनी थोड़ी सी दिनचर्या हमें ऐसी बनानी है कि पहले दिन कोशिश ये करें कि प्लेन वाटर फास्टिंग, जिसमें आप दिन में 4 बार 5 बार वमन क्रिया, कुंजल क्रिया कर दे। पहला दिन वाटर फास्टिंग, ओनली प्लेन वाटर, उसमें कोई नींबू नहीं डालना, आपको नमक नहीं मिलाना है, कोई शहद नहीं डालना है। अभी पहले दिन सिर्फ पानी पीना है। और दिन में 4 से 5 बार कुंजल क्रिया, जो मैंने अभी वॉमिट वाली क्रिया बताई है आपको, ये करनी है। पहला दिन आपका खत्म होते होते शाम तक आपको वीकनेस फील होगी। कई बार लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये फास्टिंग करने से वीकनेस नहीं आएगी। मेरे पास यहाँ पेशेंट आते हैं, कहते हैं आप तो नेचुरोपैथी में फास्टिंग करवाते हो, लेकिन हमें तो ऑलरेडी चक्कर आ रहा है, हमें तो ऑलरेडी वीकनेस है, या हमारा बीपी डाउन रहता है, या हमारा तो एचबी कम है, हम फास्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फास्टिंग करते ही जैसे ही अंदर से मल निकलता है, शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाती है। इस तन रूपी बेल में मल और बल का खेल, मल बढ़ता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए फेल, गाड़ी हो जाए फेल, सीवर मल से भर जाता, गैस सिलेंडर बने और आपका जी घबराता। जब कोई कहे ना मेरा जी घबरा रहा है, समझ जाओ पेट गड़बड़ है। किसी किसी को ऐसा होता है कि छाती में पेन होना शुरू होता है या पेट में दर्द शुरू होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कह देता है जी इनको हार्ट अटैक आने वाला है। आप पेट साफ करवा दो उनका, पेट साफ करवाते ही आपका हार्ट का पेन गायब हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि आपने पेट की सफाई ऊपर से, नीचे से, हेड के ऊपर से, 3 पोर्शन है हमारे सफाई के, हेड क्लींजिंग, चेस्ट क्लींजिंग, स्टमक क्लींजिंग। फास्टिंग के दौरान पहले दिन आपकी क्लींजिंग भी हो गई और आपने खूब सारा पानी पीना है। पानी पीने का मकसद ये है कि जैसे हम नहाने के लिए शरीर को साफ रखते हैं, ऐसे ही अंदर से साफ रखने के लिए हमें ढेर सारे पानी की जरूरत होती है। और हमारी बॉडी तो वैसे भी 70% पानी से ही बनी हुई है
और पानी हम कम पीते हैं, अंदर हमारा खून गंदा होता चला जाता है, ब्लड गंदा होता है, फिर हमारे जॉइंट्स में हमारा यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, हमें जॉइंट्स पेन बन जाता है। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए, आज एक शरीर है, एक रोग और होता है एक इलाज। ये मुबारक है आपकी बात कहने का, आपका अपना एक ढंग है, आपने जैसे सभी बीमारियों के लिए कहा है। और कोरोना जैसे समय के अंदर भी हमारे को बहुत लोगों को पीड़ा हुई और आपने लोगों को काफी इसके अंदर मदद करी है। मैं आपका धन्यवाद करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि हमारे व्यूअर को आप क्या कहना चाहें। तो मेरा आज का संदेश यही है कि आप अपने अंदर की इम्यूनिटी को, वाइटल फोर्स को पहचानें और उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप नुस्खे ढूंढ रहे हैं कि शायद ये काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी आपके अंदर ऑलरेडी है, आप उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप प्रतिदिन मिट्टी का, पानी का, धूप का, हवा का, आकाश का और इसके ऊपर जो छठा तत्व है वो है महतत्व चिकित्सा, राम नाम चिकित्सा, उसको भी साथ लेकर के चलेंगे। आपका मन भी खुश रहेगा, आपकी बॉडी भी प्रसन्न रहेगी और आपका लाइफ, हम ये कहते हैं कि जीवे में शरदः शतम, श्रूयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, कि हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक देखें और किसी से हमें ये ना कहना पड़े कि बेटा एक उठा करके एक गिलास पानी दे दो। तो ऐसा जीवन अगर हमें चाहिए, हम चाहें कि दूसरों की सेवा करते हुए इस दुनिया से जाएं, तो कृपया करके आप योग, प्राकृतिक चिकित्सा को एक लाइफ का पार्ट बनाइए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई पैथी नहीं है, पैथी इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हम नेचर से दूर हो गए। हम पूरे दिन एसी की हवा में रहते हैं, पानी पॉल्यूटेड है, हमने हवा पॉल्यूटेड है। तो चारों तरफ जो भी हमें माहौल है हम उसको स्वच्छ करें, अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन करें और हमें फिर रोगों से डर ही खत्म हो जाएगा किसी तरह का कि हमें रोग हो सकता है। क्योंकि दुनिया के सारे पशु पक्षी प्राणी यही कर रहे हैं कि वो कभी बीमार नहीं होते और बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं और नेचर के कांटेक्ट में आते हैं। कुत्ता भी घास खानी शुरू कर देता है, उसको वॉमिट होती है, उसका गंध निकल जाता है, 2-3 दिन फास्ट करता है। गाय है, घोड़ा है, आपके पास जितने भी पालतू जानवर रहते हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए कि ये कैसे स्वस्थ रह रहे हैं। और हम मनुष्य होकर के इतने ज्यादा समझदार प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना होकर के भी हम बीमार क्यों हैं? तो आज ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। हो सके तो इस पे विचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, फिर मिलांगे एक नवे मेहमान दे नाल, आप जी रूबरू करावांगे। तब तक देवदास अपना ध्यान रखियो और चढ़ती कला टाइम टीवी दे उत्ते ये दुनिया भर दी खबरां लई, जानन लई, धार्मिक प्रोग्रामां लई आप लगातार चढ़ती कला टाइम टीवी देखते रहो। देवदास रब रखा, रब रखा, रब रखा।